परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए। कुछ टेक्निकल डिफेक्ट का वजह से हम लोग मेरा जो लाइव स्ट्रीमिंग अच्छा से नहीं हो रहा है, फिर भी प्रभु ने समय दिया तो हम लोग इसको अच्छा से कर पाएंगे, मैं विश्वास करता हूँ। आइए आज का सर्विस हम लोग जो मेन पोर्शन है सर्विस का वो है जो प्रभु का वचन। तो आज मैंने प्रभु का वचन शाम नंबर 37 से मैंने लिया है। आज जो वचन है शाम नंबर 37, और ये जब शाम नंबर 37 को मैंने स्टडी कर रहा था तो उसमें बहुत सा जो वर्ड मुझे अच्छा लगा, तो उसमें से थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और इसीलिए आज मैंने शाम नंबर 37, 1 to 5 इन लोगों का ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करूँगा। और स्पेशली आज का जो की वर्स है वो है शाम नंबर 37 वर्स 4, डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। यहोवा को तू सुख का मूल जान, यहोवा को तू अपने सुख का मूल जान। यही है आज का जो टपिक। ঈশ্বৰক আমি যিটো আমি তেওঁকে আনন্দ কৰিবৰ কাৰণে সকলো সুখৰ মূল তেওঁই হয়, আমি তাৰ ওপৰতে এই আজি কিছু কথা আলোচনা কৰিম। সাম নম্বৰ 37 দেউদে লিখা এটা গীত হয়, আৰু এই সাম নম্বৰ 37ত আমি যেতিয়া পঢ়োঁ গীতমালা 37, তাত বেয়া কাম কৰোঁতা ইভিল ডুয়াৰ্ছ আৰু লগতে ধাৰ্মিক এই দুটাৰ মাজত তেওঁ পাৰ্থক্যটো দেখুৱাবৰ কাৰণে বিচাৰিছে। ধাৰ্মিক আৰু অধাৰ্মিক কাম কৰা ব্যক্তিসকলৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো দাউদে আমাক দেখুৱাবৰ কাৰণে বিচাৰিছে। সেইকাৰণে তেওঁ গীতমালা 37টো ষ্টাৰ্ট কৰিছে, আৰম্ভ কৰিছে, ডু নট ফ্ৰেট বিকজ অফ ইভিল মেন or be envious of those who do wrong। যে দুষ্ট মানুহৰ উন্নতি বা বেয়াটো দেখি আমাক জ্বলন হ'বৰ কাৰণে বা আমাক হিংসা কৰিবৰ কাৰণে মানা কৰিছে। ডু নট ফ্ৰেট বিকজ অফ ইভিল মেন, হিংসা কৰিবৰ কাৰণে জ্বলন হ'বৰ কাৰণে মানা কৰিছে। কিন্তু কৈছে আৰু কৈছে বি এনভিয়াছ অফ দ'জ হু ডু ৰং, বেয়া কাম কৰোঁতাবিলাকৰ যিটো তাৰ কামবিলাক দেখি তাতো হিংসা বা তাতে চকু জ্বলিবৰ কাৰণে মানা কৰিছে। কিয়নো তেওঁ ইয়াতে আমাক কিছুমান পইণ্ট দেখুৱাই দিছে গীতমালা 37ত, আৰু সেইবিলাক যেতিয়া আমি ফ'ল' কৰিম, তাক যেতিয়া আমি চাম, তেতিয়া আমি গম পাৰিম যে আমি যিমানবিলাক আমাৰ দুষ্ট মানুহৰ কাৰ্যবিলাক দেখি বা তেওঁলোকৰ উন্নতি দেখি আমি জ্বলন কৰিব কোনো কাৰণেই নাই। দাউদে কৈছে গীতমালা সাম নম্বৰ 37 ভাৰ্চ 2 যদি আপোনালোকে পঢ়ে, নো দ্য ডেষ্টিনি অফ ইভিল ডুয়াৰ্ছ ফৰ লাইক দ্য গ্ৰাছ দে উইল চুন উইথাৰ। দুষ্ট মানুহ অতি সোনকালে ঘাঁহৰ নিচিনাকৈ শুকাই যাব। যদিও এতিয়া আমি দেখিছোঁ বহুত লহপহকৈ বাঢ়িছে, যদিও ডাঙৰ হৈ বাঢ়ি আহিছে, কিন্তু তেওঁ দুষ্টতা কাম কৰাৰ কাৰণে, অধাৰ্মিক কাম কৰাৰ কাৰণে ঘাঁহৰ নিচিনাকৈ শুকাই যাব। इसीलिए हमें कोई अधार्मिक व्यक्ति लोगों का उन्नति देख के हमें जलन होना या हिंसा करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखिएगा इसमें दाऊद ने हमें उस कारण को दिया है कि अब हमको या आपको कोई जलन होने का ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग धार्मिक, अगर हम लोग प्रभु का सेवा करने वाला व्यक्ति है तो हमें दूसरों का जो उन्नति को देख के जलन होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल का समाज में ऐसा होता है, जो अच्छा या भलाई में चलने वाला व्यक्ति है, आप देखिएगा वो हमेशा उसका बहुत तकलीफ होता है। उसका रहन सहन, उसका जो खाना पीना हो, इसका रहना, घर मकान हो, या जो भी लाइफस्टाइल है वो बहुत तकलीफ से होता है, क्योंकि वो कोई एक्स्ट्रा मनी में अर्थात जो ब्राइबिंग में वो विश्वास नहीं करता, लेता नहीं है, इसीलिए वो बहुत तकलीफ से चलता है।
लेकिन जो अधार्मिक व्यक्ति लोग हैं वो लोग क्या करता है, हमेशा वो लोग बहुत ही आनंद से चलता है, उन लोग का बहुत लग्जरी लाइफ होता है। इसलिए कोई कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं इतना अच्छा से सही ढंग से चलता हूँ, लेकिन मेरा ये हाल है, और वो लोग तो इतना गलती से गलत काम करके वो धनी हुआ है, उन लोग इतना अच्छा से रहता है, क्यों ऐसा होता है। लेकिन डेविड ने बोला है कि तुम उन लोग का उन्नति के देख के तुम कभी भी हिंसा मत करो, जेलस मत करो, तुम आँख से मत जलो, क्योंकि Psalm नंबर 37 वर्स 2 में बोला है कि उन लोग का जो डेस्टिनी है, उन लोग का जो अंतिम स्थान है, वो अंतिम स्थान है वो क्या है, जल्द ही घास की नाई उसको काट दिया जाएगा। बहुत ही जल्द उसका घास की नाई उसे काट दिया जाएगा। इसीलिए हमें दूसरों का जो उसका उन्नति को देख के हमका जलन नहीं होना है, क्योंकि वो अधार्मिक रूप से वो रुपया पैसा इकट्ठा किया है, इसलिए उसका रुपया पैसा उसका साथ नहीं रहेगा। इसीलिए हमें उसको देख के जलने का जरूरत नहीं है। आप देखिए 37 वर्स 3 में परमेश्वर दाऊद ने कहा है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड डू गुड, प्रभु का ऊपर विश्वास रख और अच्छा या भला ही काम कर। प्रभु का ऊपर विश्वास रख और तू भला ही काम कर। इसका मतलब है हमें प्रभु का ऊपर अगर विश्वास है तो प्रभु जैसे भला ही कर रहा है, हमेशा अच्छा ही कर रहा है, हमें भी प्रभु का जो रास्ता पे चलते हमें भी भला ही करना है, हमें अच्छा ही करना है। ये दाऊद ने हमें सिखाया है। हमें हमारा जो स्वभाव है, प्रभु ने जो स्वभाव हमें दिया है, प्रभु का वचन पढ़ के जो हमें शिक्षा प्राप्त हुआ है, हमें उसको कभी नहीं छोड़ना है। चाहे मुझसे उसके लिए बहुत ही तकलीफ से गुजरना पड़े, लेकिन मैं उसी से ही चलूंगा, क्योंकि मैं धार्मिक रास्ता से चलना चाहता हूं। आपको ये ठान लेना है। और दाऊद ने कहा है कि तुम ट्रस्ट इन द लॉर्ड, प्रभु का ऊपर विश्वास रखो, प्रभु पर विश्वास रखो, अच्छा ही करो। Dwell in the land and enjoy safe pasture, जो देश में है अच्छा से रह, और उसमें जो खाना पीना जो हो रहा है उसमें से तू खा के तो चल। हमें जो बाइबल हमें सिखाती है, अगर आप फर्स्ट तिमोथी में जाएंगे, पहला तिमोथी, और पहला तिमोथी का आप चैप्टर 6 को देखिए। पहला तिमोथी चैप्टर 6 का वर्स 6 से लेकर थोड़ा हम लोग उसमें देखेंगे। बट गॉडलीनेस विथ कंटेंटमेंट इज ग्रेट गेन। गॉडलीनेस विथ कंटेंटमेंट इज ग्रेट गेन। मुझे एक हिंदी बाइबल दीजिए, मैं हिंदी बाइबल से उसको पढ़ना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि जो शामीज वर्ड में से थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन हिंदी वर्ड में हमें इसमें अच्छा से मिलता है। आप लोग देखिएगा पहला तिमोथी का प्रथम तिमोथी आमी जेतिया 6 अध्यायটো চাম আৰু তাৰ 6 পদৰ পৰা আপোনালোকে পঢ়ি যাব, তাত আপোনালোকে দেখিব তাত লিখা আছে যে গডলিনেছ উইথ কন্টেনমেন্ট ইজ গ্ৰেট গেইন, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। সন্তুষ্ট হৈ আমি নিজকে সন্তুষ্ট কৰি আমি যেটো আৰ্জন কৰোঁ, বা যেটো সন্তুষ্ট হৈ আমি ঈশ্বৰৰ নামত যি প্ৰাৰ্থনাত বা ধন্যবাদত লাগি থাকোঁ, এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল আৰু বহুত এইটো এটা আনন্দৰ বিষয়। ভাৰ্স 7, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। We have not bring anything to this world and we cannot even take anything from this world. Nothing. We came empty-handed and we will go empty-handed. आप खाली हाथ इस दुनिया में आए हो, खाली हाथ इस दुनिया से जाएंगे। तो आप कुछ लाए नहीं और कुछ लेके भी नहीं जाएंगे, तो आपको जो दूसरों को जलन, दूसरा का उन्नति को देख के हमें जलन होना, इससे क्या फायदा है। अब फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 8 को आप देखिए। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। इफ यू हैव a sufficient amount for eating and a place for your dwelling, then you have it and you have a best thing
You have best things in this world. Because you have food for eating and a place for dwelling. आपको रहने के लिए जगह, खाने के लिए जो खाना आपको दिया है, तो ये आपके लिए बहुत है. दूसरों लोग क्या कर रहा है? वो लोग इतना धनी है, गाड़ी का ऊपर गाड़ी खरीद रहा है, मकान का ऊपर मकान बना रहा है, और अपना जितना भी वो लग्जरी लाइफ दे रहा है, ये हमें देखना या उसमें देख के हमें जलन नहीं है, बाइबल हमें कहती है. तो इसमें आप देखिएगा वर्स 9 में, पर जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत ही व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश का समुद्र में डुबा देती है. अगर आप धनी होने के लिए आप बहुत कोशिश में लगे जाते हैं, आप परमेश्वर का इच्छा को छोड़ के, परमेश्वर का राह को छोड़ के आप धनी बनने के लिए जब आप तक कोशिश करते हैं, तो धनी बनने के लिए क्या होता है, आप उसमें आपका पास अनेक किस्म का फंदा आएगा. आपको बहुत सा फंदे आपका आगे दिखाई देगा, और जब आप उस फंदे में आप पाँव देंगे, साथ ही साथ आप डूब जाएंगे. आप धीरे 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 डूबते जाएंगे. आप देखिएगा इसमें लास्ट में लिखा है कि 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 10 में लिखा है कि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है. रुपये का लोभ सब प्रकार की बुरे की जड़ है. धन लोभे সকলো অনৰ্থৰ মূল, বাইবেলে আমাক শিকাই আছে. ধন লোভত বহুত মানুহবিলাক পৰে. ঈশ্বৰৰ ৰাস্তাত থকা মানুহ, ভাল ভাল প্ৰচাৰ কৰা মানুহ, আচৰিত কাম কৰা মানুহ, মিৰাকল কৰা মানুহ, তেনেকুৱা ব্যক্তিও কেতিয়াবা ধন লোভত পৰি ঈশ্বৰৰ সকলো বৰদান হেৰুৱাই, ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদসমূহ নষ্ট কৰি শেষত তেওঁ এটা সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰিব লগা হয়, কিয়নো ধন লোভৰ পিছত পৰে. আজি বহুত আমাৰ বিশ্বাসী ভাই ভনীসকলৰ মাজতো এনেকুৱা আছে, ধন লোভত পৰে, কিয়নো তেওঁ ভাবে যে মই কিয় এনেকুৱা এটা জীৱন যাপন কৰিছোঁ, মোৰ অভাৱ হৈ আছে, মই ভালকৈ পৰিয়ালটোক দেখভাল কৰিব পৰা নাই, মোৰ বহুত ধৰণৰ সমস্যা হৈছে. কিন্তু আজি যিবিলাকে সত্য ঈশ্বৰক নাজানে বা যিবিলাকে আজি ৱৰ্শ্বিপ নকৰে, তেনেকুৱাবিলাকৰ ইমান ধন সম্পত্তি আছে, তেওঁলোকৰ পিছত তেওঁলোকৰ ইমান লাক্সাৰী লাইফ আছে, তেওঁলোকৰ নিচিনা মই কিয় নহয়, সেইকাৰণে তেওঁলোকক যেতিয়া অনুসৰণ কৰে, তেতিয়া এই মানুহবিলাকৰ বা এই বিশ্বাসীবিলাকৰ জীৱনত কি হয়, অনৰ্থ আহি পৰে. তেওঁলোকৰ জীৱনত কি আহে, দুখ আহি পৰে, সমস্যাত পৰে, আৰু লাহে লাহে পাপৰ যিটো দলনিত পুত খায়. সেইকাৰণে দাউদে আমাক প্ৰথমতে এইটো আমাক বুজাই দিছে, দাউদে, যে আমি বেলেগৰ উন্নতিত কেতিয়াও আমি কি কৰিব নালাগে, চকু জ্বলিব নালাগে, কিন্তু আমি কি কৰিব লাগে, ডু গুড. ইয়াত লিখা আছে ডু গুড, ভাল কাম কৰিব কাৰণে কৈছে. ঈশ্বৰত বিশ্বাস কৰা আৰু ভাল কাম কৰা. এতিয়া আমি ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰি ভাল কাম কৰিবৰ কাৰণে মই এতিয়া অলপ আগতে আপোনালোকক 1 তিমোথী 6 অধ্যায়ৰ পৰা দেখুৱাই আহিলোঁ যে আমি একো অনা নাই, একো লৈ যাব নোৱাৰোঁ. তেতিয়াহ'লে আমি লৈ যাব পৰা বস্তু আমাৰ লগত কি আছে, আমি সেইটোৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগে. We have not brought anything in this world and we will not take anything with us. कुछ भी लेके हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन हमको क्या लेके जाना है और परमेश्वर बाइबल में हमें क्या क्या कहती है, ये हमको देखना है. अब कोलोसियन चैप्टर 3 को देखिएगा. अगर आप कोलोसियन चैप्टर 3 को देखिएगा, उसमें लिखा है कोलोसियन चैप्टर 3 एंड वर्स 1. Since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. अगर तुम यीशु के साथ जिंदा हुए हो तो तुम्हारा जो मन है वो ऊपर में लगाओ, जहाँ ख्रिस्त अपने पिता का साथ बैठा हुआ है. अपना मन को, अपना दिल को तुम वही लगाओ जहाँ ख्रिस्त अपना पिता का साथ बैठा हुआ है. इसीलिए अभी दाऊद ने कहा है कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड डू गुड. तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और अच्छा ही काम करो. और इसका पीछे लिखा है बी फ्रेंड फेथफुलनेस. आपको क्या करना है, विश्वास में रहना है. और वर्स 4 में लिखा है डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड. प्रभु में सुखी रहो. डिलाइट इन द लॉर्ड. मैं आज उसी का ऊपर थोड़ा आप लोगों को बोलूँगा, हमें कैसे प्रभु में आनंद सुखी रहना है.
আমি কেনেকৈ ঈশ্বৰত আনন্দিত হ'ব পাৰিম তাৰ বিষয়ে আমি কিছু আলোচনা কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে আমাক এইটো অধাৰ্মিক ব্যক্তিবিলাক কেতিয়াবা উন্নতি হ'লে আমি কি কৰিব নালাগে তাৰ বিষয়ে আমি বাইবেলৰ পৰা চাই আছো Psalm number 37 verse 5 ত কৈছে commit your way to him আমাৰ ৰাস্তাটো আমি ঈশ্বৰক খুদাই দিবৰ কাৰণে Do not compare yourself with these worldly people If you are a believer then you have to compare yourself with other believers and you have to consider yourself as a fortunate person because God has chosen you आपको जब आप विश्वासी बनके आपको अपने आप विश्वासी कहते हो तो आप दुनिया का आदमी के साथ आप कभी भी आप मिलाओ मत अपने आप को लेकिन आपको सौभाग्य आपको मानना चाहिए कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे चुन लिया है इसलिए मैं बहुत सौभाग्य और मैं बहुत क्या है मैं एक दूसरा व्यक्ति से मैं क्यों अच्छा हूं प्रभु ने मुझे चुन लिया है मुझ में कुछ देखा प्रभु ने जिसका वजह से प्रभु ने मुझे चुन लिया है आज करोड़ों आदमियों का बीच में से मुझे चुना है इसका मतलब परमेश्वर ने मुझ में कुछ देखा और जब परमेश्वर ने मुझ में कुछ देखा इसलिए परमेश्वर ने मुझे क्या किया सेपरेट किया मुझे असाइड किया और मुझे अलग किया और मैं अभी अलग व्यक्ति हूं मैं कोई दूसरा दुनियादारी के व्यक्ति का जैसा नहीं हूं मैं अलग व्यक्ति हूं और परमेश्वर का अभिषेक मेरा मुझ पर है परमेश्वर का वरदान मुझ पर है चाहे मैं जैसे गरीब का जीवन बिता रहा हूं मेरा तकलीफ है फिर भी प्रभु ने मुझे चुना है इसलिए आपको इसमें लिखा है प्रभु में आनंदित रहना है सुखी रहना है Commit your way to him आप प्रभु में आपका रास्ता को दे देना है आपने आपका रास्ता जो है प्रभु में सौंप देना है कि प्रभु आप मुझे लेके चलिए Commit your way आपका रास्ता को प्रभु में सौंपना है कि आप लेके चलिए प्रभु आपका रास्ता को प्रभु में देना है और रेस्ट इन and wait patiently to the Lord Psalm number 37 verse 7 में लिखा है आप प्रभु के पेशेंटली प्रभु के लिए आप बहुत ही धैर्य के साथ वेट करना है प्रभु सही समय में आपको उठाएगा ये हमेशा आपको विश्वास रहना है आपको ये विश्वास हमेशा रखना चाहिए कि प्रभु मुझे सही वक्त पर उठाएगा मुझे ऊपर लेके जाएगा मुझे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा आपको विश्वास करना है फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 को आप देखिए फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स मैं देखूंगा फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 6 Humble yourselves therefore under God's mighty hand that he may lift you up in due time परमेश्वर का जो हाथ है जो महान हाथ है जो पराक्रमी हाथ है उसका अधीन में अपने आप को डीन करके रखो ताकि सही समय पर प्रभु तुम्हें उठा सके आपको उठा सके इसलिए परमेश्वर का वो महान और पराक्रमी हाथ का नीचे अपने आप को तुम डीन करके रखो নিজকে নম্ৰ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে কৈছে অহংকাৰ কৰিবৰ কাৰণে কৰা নাই অহংকাৰী বিলাকৰ বিপক্ষ ঈশ্বৰে অহংকাৰী বিলাকৰ বিপক্ষ হয় কিন্তু যিসকলে নম্ৰ হয় তেনেকুৱা ব্যক্তিক ঈশ্বৰে ওপৰলৈ তোলে সেইকাৰণে আপুনি নিজকে যেতিয়া নম্ৰ কৰিব তেতিয়া ঈশ্বৰে আপোনাক উপযুক্ত সময়ত তুলিব সেইকাৰণে দাউদে আমি গীতমালা 23 চাই আহিছো দাউদে কৈছে শত্ৰুবিলাকৰ সাক্ষাতে মোৰ মেজ সজাইছে ঈশ্বৰে শত্ৰুবিলাকৰ সাক্ষাতে দাউদৰ মেজ সজাই দিছে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে ঈশ্বৰে দাউদক লাহে লাহে তেওঁক ওপৰলৈ তুলি আছে আৰু যি শত্ৰুবিলাকে এদিন তেওঁক হেয়জ্ঞান কৰিছিলে সেই শত্ৰুবিলাকৰ আগত দাউদক ওপৰলৈ লৈ গৈছে লাহে লাহে নেক্সট লেভেলত লৈ গৈ আছে যেতিয়া আপুনি আৰু আমি ঈশ্বৰৰ বিশ্বাসী হৈ ঈশ্বৰৰ অধীনত থাকিম নম্ৰ হম তেতিয়া অতি কি কয় এটো কম সময়ত বা অতি উপযুক্ত সময়ত ঈশ্বৰে আমাক তুলিব এতিয়া অধাৰ্মিক বিলাকৰ কাৰণে কি ধৰণৰ শাস্তি বা অধাৰ্মিক বিলাকৰ কাৰণে কি ধৰণৰ ৱাৰ্নিং বাইবেলে দিছে অধাৰ্মিক বিলাকৰ কাৰণে Do not be an unrighteous person. Do not be an unrighteous person because
There are several warnings in the Bible for the unrighteous person, for the evildoers. And God will definitely fulfill His wrath upon the unrighteous person. अधार्मिक व्यक्ति का बारे में परमेश्वर बाइबल में बहुत सा आपको वार्निंग दिया गया है, और जो वार्निंग है उस वार्निंग में परमेश्वर का गुस्सा भी है, और सही जब समय आएगा परमेश्वर अपना गुस्सा उस अधार्मिक व्यक्ति का ऊपर प्रकट करेगा। इसलिए आप और हम कभी भी अधार्मिकता का जीवन यापन नहीं करना है, हमें अधार्मिकता में नहीं चलना है, परंतु हमें धार्मिकता में चलना है। बाइबल में आप देखिएगा Psalm नंबर 34 एंड वर्स 16, भजन संहिता 34 का 16 में लिखा है, द फेस ऑफ द लॉर्ड इज अगेंस्ट दोज हु डू इविल। जो बुराई करता है उसका लिए परमेश्वर का मुंह उसका अगेंस्ट में होता है। जो बुराई करता है परमेश्वर का मुंह उसका अगेंस्ट में होता है। अगर आप जानबूझ के या अनजाने में बुराई कर रहे हो तो परमेश्वर का मुंह आपका तरफ नहीं है, परमेश्वर का मुंह आपका तरफ आपसे वो घुमा के रखा है। इसका मतलब परमेश्वर आपको क्या क्या कर रहा है, आपका ऊपर अपना क्रोध, अपना जो जलजला प्रकट करने के लिए जा रहे हैं। सही समय में परमेश्वर आपका ऊपर वो जो जलजला प्रकट करेगा, अगर आप रिपेंट नहीं होंगे। आप उसमें देखिएगा, टू कट ऑफ द मेमोरी ऑफ देम फ्रॉम द अर्थ। वो धार्मिक व्यक्ति का जो स्मरण करने वाला जो मेमोरी है उसका मेमोरी को भी दुनिया से खत्म कर देगा। दुनिया में ऐसा बहुत सा धार्मिक व्यक्ति पैदा हुआ, बहुत सा धार्मिक व्यक्ति, बहुत सा अत्याचार करने वाला व्यक्ति लोग था, लेकिन आदमी लोग वो अधार्मिक व्यक्ति को भूल जाते हैं, उसको याद नहीं रखते। अत्याचार करने वाला व्यक्ति को भुला देते हैं, उसका नाम भी स्मरण नहीं करते हैं। किस लिए? इसलिए कि वो व्यक्ति बहुत ही अधार्मिक था, इविल डूयर्स था। लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति का नाम को दुनिया में रहने के लिए देता है जो व्यक्ति धार्मिक है। इसलिए आप अगर अधार्मिक काम कर रहे हो तो परमेश्वर ठान लिया है कि मैं उसका नाम दुनिया में से हटा दूंगा, कोई भी व्यक्ति उसका नाम नहीं लेगा। इसीलिए आज अधार्मिक काम करने वाला व्यक्ति लोग को मैं बताना चाहता हूं कि आप अपना जो गलत रास्ता है उसको छोड़ के प्रभु का रास्ता में आप चलना शुरू कीजिए, क्योंकि परमेश्वर अभी भी आपको टाइम दे रहा है। परमेश्वर अभी भी आपको रिपेंट होने का मौका दे रहा है। छोड़िए अधार्मिकता का रास्ता। Psalm number 37 verse 9, for evil men will be cut off. Evil doers, बुराई काम करने वाला आदमी को काट के फेंक दिया जाएगा। जैसे हम लोग कोई पेड़ का डाली को काट के फेंक देते हैं, अधार्मिक काम करने वाला व्यक्ति को भी परमेश्वर पेड़ से जैसे डाली को काटने का जैसा काट के फेंक देगा। इसीलिए आज आप देखिएगा बहुत ही आदमी लोग क्या हो रहा है, सही उसका जब उसका डेथ होने का टाइम होने का पहले डेथ हो रहा है। बहुत सा आदमी जो उसका बहुत अच्छा उम्र होना चाहिए, ऐसे उम्रदार होके नहीं मर के बहुत क्या है जल्दी मर रहा है, सुसाइड हो रहा है या उसको मर्डर हो रहा है। किस लिए? क्योंकि द इविल विल बी कट ऑफ, but those who hope in the Lord will inherit the land। लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है वो इस लैंड में, भूमि में वो वास करेगा। Psalm नंबर 94 वर्स 16 में और एक वार्निंग प्रभु ने दिया है। Psalm नंबर 94 वर्स 16 में आप देखिएगा, उसमें परमेश्वर ने वार्निंग दिया है इविल डूयर्स के लिए, बुरा काम करने के लिए। 16, who will rise up for me against the wicked, who will take a stand for me against evil doers। कौन आदमी है मेरे तरफ होके जाके बुराई से लड़ाई करेगा? परमेश्वर बुराई को अच्छा नहीं पाता है, बुराई को खत्म करना चाहता है। इसलिए आप बुराई को छोड़ दीजिए। बुराई से आप क्या कीजिए? बुराई से तौबा कीजिए। अभी समय है बुराई से आप हट के आने के लिए, नहीं तो परमेश्वर का जो गुस्सा, परमेश्वर का जो क्रोध आपका ऊपर आएंगे, उस समय रोते या बिलखते आपको नहीं होगा, आप कोई भी उसमें आपको रोका नहीं पाएगा। Psalm नंबर आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 17,
Therefore the Lord will take no pleasure in the young men, nor will he pity the fatherless and widows, for everyone is ungodly and wicked. जो परमेश्वर को जो अधार्मिक है, अनगोडली, अधार्मिक या दुष्ट, जो बुराई मुंह से बुराई बोलते हैं, चाहे वो जवान लड़का या लड़की हो, चाहे वो मातृहीन हो, चाहे वो विधवा हो, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को क्या है, आनंदित नहीं होता है। परमेश्वर ऐसे वाला व्यक्ति का ऊपर आनंदित नहीं होता है। ये वार्निंग है, ये इविल डूयर्स के लिए क्या है, वार्निंग है। आज आपको मैं कहना चाहता हूं, अगर आप बुराई कर रहे हैं तो इस वार्निंग को देखिए। बुराई करने वाला व्यक्ति का ऊपर परमेश्वर का हमेशा क्या रहता है, क्रोध रहता है, गुस्सा रहता है। लेकिन धार्मिक व्यक्ति का ऊपर परमेश्वर का क्या रहता है, आशीष रहता है। मैं धार्मिक व्यक्ति के लिए प्रभु का थोड़ा मैं उसमें प्रॉमिस को दिखाना चाहता हूं। साम नंबर 37 वर्स 3 में लिखा है, जो धार्मिक व्यक्ति है उनके लिए परमेश्वर क्या देगा, सप्लाई देगा। फिजिकली आपको जो भी जरूरत है आपको परमेश्वर सप्लाई देगा। धार्मिक व्यक्ति को, चाहे वो आप गरीब हो, चाहे आप कोई छोटा सा मकान में रह रहे हो, चाहे आपका सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा नहीं है, आपका बहुत कम है, फिर भी बाइबल कहती है जो धार्मिक व्यक्ति है ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर क्या देगा, सप्लाई देगा। परमेश्वर उसको जुटाएगा। कैसे भी हो प्रभु आपको क्या करेगा, जुटाएगा। मार्क चैप्टर 9 वर्स 23 आप उसमें देखिएगा, अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स का कोई कमी नहीं है। धार्मिक व्यक्ति के लिए अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स, वो ब्लेसिंग कोई कम नहीं होगा, वो ब्लेसिंग बिल्कुल एकदम आते रहेगा। अनलिमिटेड, ये अनलिमिटेड वर्ड अभी आप लोगों को सिखाने का जरूरत नहीं है। जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आप लोग जो प्लान वगैरह डालते हैं मोबाइल में, सिम में, उसमें आप देखिएगा कि अनलिमिटेड, आप कॉलिंग अनलिमिटेड, डाटा अनलिमिटेड। वैसे ही धार्मिक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का ब्लेसिंग अनलिमिटेड है। मार्क चैप्टर 11 वर्स 24 में लिखा है कि धार्मिक व्यक्ति अगर प्रार्थना करेगा, प्रार्थना को उत्तर प्रभु देगा। धार्मिक व्यक्ति का प्रार्थना का उत्तर प्रभु देगा। तो कितना अच्छा है, धार्मिक व्यक्ति है, नम्र है, दीन है, दुखी है, लेकिन प्रभु उनका प्रार्थना सुनता है और उत्तर देता है। तो आप धार्मिक जीवन यापन करके आप बहुत सारा रुपया पैसा कमाना चाहते हैं, या धार्मिक व्यक्ति बन के आप प्रभु का आशीष पाना चाहते हैं? क्योंकि अधार्मिक व्यक्ति का नाम को मिटा देगा, लेकिन धार्मिक व्यक्ति हमेशा रहेगा इस दुनिया में, मरने के बाद प्रभु का साथ। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आज सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया है, तुम यहाँ प्रार्थना कर देगा। और आप इस समय प्रभु का वचन को सुना है। मैं इस वचन को आगे भी आपको कंटिन्यू करूँगा, और इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को ऊपर आशीष दें। हम लोग प्रार्थना करेंगे। सिस्टर रीना प्रार्थना में अगुवाई करेगा। आइए प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान ईश्वर जेहोवा, पुनः आपनाक धन्यवाद दिसु प्रभु। আপুনি आशीर्वाद अनुग्रह करा केने আজি সুন্দৰ সময় আপুনি আমাক দান কৰিলে, আৰু এতিয়া জীৱন জল বাক্য আপুনি আমাক দান কৰিছে প্ৰভু। এই বাক্য পিতা আমাক বুজিব কেনে আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক। হে পবিত্ৰ ঈশ্বৰ, আপুনি আমাক চলাওক প্ৰভু। এই জীৱন আপুনি দিয়া প্ৰভু পৰমেশ্বৰ, মই আপোনাৰ ওচৰত নিবেদন কৰিছোঁ। এই জীৱনটো পিতা আপোনাৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিছোঁ। লগতে প্ৰভু যিমান ভাই ভনীচবে আজি এই বাক্য শুনি আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰক। আপোনাৰ পবিত্ৰ হাত তেওঁলোকৰ ওপৰত ৰাখি দিয়ক, আৰু সত্য পথত চলিব কেনে হয় পবিত্ৰ ঈশ্বৰ। যি বাক্য আছে ধাৰ্মিকৰ ওপৰত আপুনি অনুগ্ৰহ কৰে, সেই অনুগ্ৰহ হাত সদায় থাকিব কেনে দিয়ক। যি পিতা পৰমেশ্বৰ জানি আনজানৰ পিতা বিয়া ৰাস্তাৰ ফান্দৰ বিপদত পৰিছোঁ, তাৰ পৰা আপুনি উদ্ধাৰ কৰক। সেই পবিত্ৰ ঈশ্বৰ আপুনি আশীৰ্বাদ কৰক। লগতে পিতা পৰমেশ্বৰ যিমান চবে এতিয়া অনলাইনৰ যোগেদি এই পিতা পৰমেশ্বৰ ছাৰ্ভিচত তেওঁলোকে এটেণ্ড কৰি আছে, তেওঁলোকৰ ওপৰত আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক।
তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰি লওক তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰি যোৱা যে পিতা পৰমেশ্বৰ যে আপুনি মাতিছে আৰু আপোনাৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰা চলিব কেনে আপোনাৰ বাধ্যতা বা আপোনাৰ ভয়কাৰী সন্তান হ'ব কেনে আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি যোৱা তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰ কাম কাৰ্যৰ ওপৰত আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি যোৱা প্ৰভু পৰমেশ্বৰ আৰু সকলো সময়ত নিত্য পিতা বাইবেল প্ৰাৰ্থনা ধন্যবাদেই দি আপোনাৰ ওচৰত চাপিব পাৰিব সেই পবিত্ৰ ঈশ্বৰ যি সন্তানে জীৱন জল বাক্য আনিছে কৈছে তেওঁৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰক তেওঁৰ মুখটো খুলি দিব আৰু অধিক সুন্দৰ সুন্দৰ বাক্যটো পিতা পৰমেশ্বৰ আমাক দিব পাৰিব যে আমি খাই আত্মাত শক্তিশালী হ'ব পাৰিম এনেকা আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক লগ পিতা পৰমেশ্বৰ এই ছাৰ্ভিচটো মই আপোনাৰ হাতত উদাই দিছোঁ প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু যীশুৰ নামত খুজিছোঁ আমেন প্ৰেজ দ্য লৰ্ড